नमस्कार मित्रों। आज हम कविता का पाठ करेंगे जो कि हमारे देश के बहुत ही लोकप्रिय प्रधानमंत्री रहे हैं। भारत के 10वें प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। बहुत कम लोगों को पता होगा कि ये एक बहुत अच्छे कवि भी हुआ करते थे। तो ये कक्षा 8 की किताब है। कक्षा 8 की किताब है बसंत। ठीक है, तो हमारे उत्तराखंड में ये पढ़ाई जाती है। इसमें कविता है कदम मिलाकर चलना होगा। तो मैं प्रयास करता हूँ। आप देखिए, मेरा हौसला बढ़ाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए अच्छा लगे तो, और नहीं अच्छा लगे तो किसी को भेज सकते हैं आप। ऑल द बेस्ट। ठीक है, तो कदम मिलाकर चलना होगा। कविता का शीर्षक है बाधाएं आती हैं आए, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। देखिए कितना सुंदर लिखा है। ठीक है, कविता का भाव शब्दों पर ध्यान दीजिए। हास्य रुदन में तूफानों में, अल्प असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में वीरानों में, अपमानों में सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अंधियारों में अंधकार में, कल कछार में बीच धार में, घोर घृणा में पूत प्यार में, क्षणिक जीत में दीर्घ हार में, जीवन के सत सत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसा इति अथ, सुस्मित हर्षित कैसा श्रम स्लथ, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देखकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका मैं शब्दार्थ बाद में कर दूंगा। कुछ कांटों से सज्जित जीवन, कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुवन, नीरवता से मुखरित मधुवन, परहित अर्पित अपना तनमन, जीवन को सत सत आहुति में जलना होगा गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा लिखी हुई बहुत ही सुंदर कविता है, जिसमें कुछ ऐसे शब्द हैं, मैं प्रयास करता हूँ कि इनका शब्दार्थ निकालूं। बाधाएं यानी प्रॉब्लम सभी जानते हैं। प्रलय, सुनामी कह सकते हो आप, बहुत बड़ा संकट कह सकते हो। घोर घटाएं यानी बादल की काली काली घटाएं होती हैं। और सिर पे बरसें यदि ज्वालाएं, ज्वाला फ्लेम्स, आग की जो लपटें होती हैं। निज हाथों से हंसते हंसते, निज मतलब अपने, आग लगाकर चलना होगा, तो कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में, हास्य सभी समझते हैं, रुदन मतलब रोते हुए जो क्षण होते हैं। तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में वीरानों में, अपमानों में सम्मानों में, उन्नत मस्तक, उन्नत का मतलब उठा हुआ यानी सम्मानित, उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारे में अंधकार में, कल कछार में बीच धार में, कछार होता है दलदल, घोर घृणा में पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, क्षणिक मतलब कुछ पल की जीत यानी कुछ सेकंड की कह सकते हैं आप। सत सत आकर्षक, सत सा आप समझते हैं सेंचुरी जो होती है, कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, पथ रास्ता होता है सम्मुख सामने। सुस्मित हर्षित कैसा श्रम श्लथ, श्रम मेहनत। पावस बरसात, मराठी में पावस ही कहते हैं आज भी। पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कुछ कांटों से, कुछ एक तरह की घास होती है जिसके कांटे बहुत तीखे होते हैं। तो वंचित यौवन, वंचित मतलब जिसको कुछ ना मिला हो, किसी चीज़ से वंचित रह जाता है। यौवन जवानी की जो अवस्था होती है। नीरवता से मुखरित मधुवन, परहित दूसरे का उपकार करना। अर्पित डेडिकेशन जो होता है, दूसरे पे समर्पण। अपना तनमन, जीवन को सत सत आहुति में, आहुति मतलब अपने प्राणों को दान देना होता है। जलना होगा गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा।
तो श्रोताओं, मैंने एक छोटा सा प्रयास किया था। आपका हौसला अफजाई चाहिए। बहुत महान कवि हुआ करते थे अटल जी। तो एक छोटा सा प्रयास किया मैंने। ये कक्षा 8वीं की किताब है, जो हमारे उत्तराखंडी जो विद्यालय परिषद होता है, इसमें किताबें चलती हैं। तो हम लोग क्या है, कभी कभार यहाँ छोटे बच्चों को पढ़ा लेते हैं। तो एक मैंने प्रयास किया था। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।